नमस्कार। बिहार में मुद्दों पर सबसे बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक और मोदी को क्या नीतीश कुमार हरा देंगे? कल तक यह मुद्दा उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट और तेजस्वी के बयान के आसपास था, लेकिन शपथ के बाद आज बिहार के मुख्यमंत्री ने खुद इशारा करके विपक्ष की उम्मीद बढ़ा दी। 2024 में क्या होगा नहीं होगा ये ललन सिंह को भी पता नहीं था जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह भी रहे थे कि अभी से क्या बोलें। लेकिन नीतीश कुमार को यह जरूर पता है कि जो 2014 में आए वो 24 में गारंटी नहीं दे सकते। और इस बयान के बाद सभी संभावनाओं पर विमर्श से पहले हमारी कोशिश उन चुनौतियों को टटोलने और बहस से ज्यादा चर्चा करने की है कि यह कितना आसान है, और अगर आसान ही है तो फिर फॉर्मूला अब तक असर क्यों नहीं कर पाया? कहां यह बॉन्डिंग गड़बड़ा गई? नीतीश की छवि पलट पलट कर चित अवस्था में कब होगी और क्या भविष्य में संभावनाओं की प्रतीक्षा बिहार की जनता कर रही है? 2024 के दंगल में मोदी से मुकाबला कौन करेगा? इसमें जनाधार होगा, लोकप्रियता होगी, काम करने की शैली होगी, साथियों को सम्मान वाला जो क्राइटेरिया है, कई एंगल्स हैं। लेकिन क्या नीतीश सबको जुटाकर कोई बड़ा खेल कर पाएंगे? तो बिहार की राजनीति में खेला होने के बाद से यह चर्चा गर्म है कि नीतीश की नजर अब पीएम की कुर्सी पर है। नीतीश कुमार को विपक्ष की ओर से पीएम के चेहरे के तौर पर आगे किया जा सकता है। बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद नीतीश पीएम की दावेदारी को लेकर कुछ नहीं कह रहे, लेकिन 2024 में चुनौती जरूर दे रहे हैं। कमल का साथ छोड़कर नीतीश कुमार अब उस लालटेन को जलाने निकल पड़े हैं जिसे बुझाने की रणनीति ही बिहार वासियों को कभी रास आई थी। और बिहार की जनता के आशीर्वाद से नीतीश कुमार का कद बड़ा होता चला गया। लेकिन नीतीश कुमार की चाहत अब और बड़ी हो चुकी है। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ ही नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती दे दी है और खुलकर ये कह दिया है कि जो 2014 में जीते क्या वो 2024 में जीत पाएंगे। सुनिए नीतीश कुमार ने शपथ लेते ही कैसे पीएम मोदी को चैलेंज दे दिया। 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं। आपके कार्यकर्ता तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं और विपक्ष को लामबंद करने का प्लान बना रहे हैं, जो अब खुलकर वो बोलने भी लगे हैं। मजबूत करेंगे पूरे देश में, बहुत पूरे तौर पर पूरे देश में मजबूत करेंगे। नहीं, पूरे तौर पर मजबूत करेंगे। अब कुछ लोगों को लगता है कि विपक्ष खत्म हो जाएगा, तो हम लोग भी तो आ ही गया विपक्ष में। जितना करना है उतना वो करते न रहे। आपकी परिकल्पना था कि पुराना जनता पार्टी एक रहे, क्या आप चाहेंगे कि यूपीए के कन्वेनर के आगे सब कुछ करेंगे। अब आप सब दलों को एक करेंगे। आप तो जानते हैं पहले भी हम कोशिश प्रयास किया था, एक बार किया था। लेकिन आगे भी जरूर हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके अब पूरा का पूरा मजबूत हो और सब लोग आगे का सब कुछ करें। अब तो आने वाला है ना भाई। देखिए, जिनको 14 में मिला अब 24 है ना, फिर तो इसलिए सब लोग एकजुट हो जाए। नीतीश कुमार के बयानों के कई राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार पीएम मोदी जैसे बड़े नेता को चुनौती दे पाएंगे? पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सवाल तो ये इस रिपोर्ट को देखने के बाद कि मोदी हरा देंगे। हालांकि जो कॉन्फिडेंस दिखता है, जो एक नीतीश कुमार के बोलने का अंदाज है, कहते कहते उन्होंने ये भी कहा कि नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन विपक्ष में तो आ ही गए। आप समझिए, बिहार में सरकार इनकी है, मुख्यमंत्री हैं और कह रहे हैं विपक्ष में आ गया। आप समझिए कहां से जोड़ा इन्होंने, ये तो बिल्कुल 2024 से जोड़ दिया। तो लेकिन बात यह है कि ठीक है, जोड़ भी दीजिए, मुकाबला कैसे कर पाइएगा? पहले तो जो अभी महागठबंधन का स्वरूप है, इसमें जितने दल हैं, 7 दल हैं, इन 7 को लेकर के चलना, सभी की बात सुनना। और इस बीच में इतना आसान तो है नहीं कि सब लोग नीतीश कुमार कहेंगे ए तो सब लोग ए कहेंगे, हो सकता कोई बी सी डी भी बोले। तो ऐसे में एक चुनौती यहीं से शुरू होती है और उसके बाद अगर विचारधारा मिल भी जाती है और अगले समीकरण पर जाते भी हैं तो किसे मनाएंगे? क्योंकि 2024 की जो लिस्ट है, जरा दिखाइए कितने
प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, जरा उन पर हम जाते हैं। देखिए दावेदारी जरा देखिए। अब इसे देखना और समझना बेहद आसान है। नीतीश कुमार भी इसमें हैं, लेकिन उनसे पहले 5 लोग और हैं, नीतीश मिला के 6। हो सकता है इसमें फोटो हमें बढ़ानी पड़ जाए आगे आने वाले समय में, उसमें भी ये कहना पड़े कि भाई हम भी होंगे, हमारा फोटो क्यों नहीं चला। लेकिन वर्सेस की जहां बात है, टक्कर कहां है, तो टक्कर सिर्फ नरेंद्र मोदी को देनी है। अब देखिए इतने लोग जब मिलेंगे, अलग अलग विचारधारा के हैं, उसमें किसी का मनमुटाव या पहले की केमिस्ट्री ठीक नहीं रही, तो उन्हें कैसे मिलाएंगे। तो एक बड़ी दावेदारी और जिम्मेदारी नीतीश कुमार के कंधों पर आने वाली है। अब सबसे टॉप में जो राहुल गांधी है, कांग्रेस राहुल गांधी को हटाकर सोच नहीं सकती, माइनस करके सोच नहीं सकती। ऐसा भी नहीं कि राहुल को माइनस और नीतीश को प्लस करके कहे कि नहीं हाँ आप ही आगे चलिए। यह संभावना आगे कैसे अभी इसकी भविष्यवाणी की जाए, इस पर चर्चा होगी। लेकिन दावेदार जितने हैं 2024 में प्रधानमंत्री पद के जो दावेदार हैं, उनकी एक जो अभी पहली झलक जो हम दिखा रहे हैं नीतीश कुमार के बयान के बाद, वो ये दिखती है। तो फिलहाल चलिए चर्चा शुरू करते हैं। प्रेमरंजन पटेल प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, परिमल कुमार प्रवक्ता जेडीयू से, रमाकांत चंदन है वरिष्ठ पत्रकार। सबका एक साथ हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। हमारे साथ प्रेमरंजन पटेल हैं, परिमल कुमार हैं। परिमल कुमार जी पहली बार हमारी डिबेट में आए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। और सबसे खास बात यहां पर एक चीज कि प्रेमरंजन पटेल और परिमल दोनों प से शुरू होते हैं। ये दोनों पहले प्रेम में थे, दोनों साथ थे, लेकिन आज अलग अलग विंडो में अलग अलग बैठे हैं। मतलब समझिए कि सब कुछ बदल चुका है बिहार में। बात रही कि क्या मोदी को हरा देंगे, तो जरा ये सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं परिमल कुमार जी से। परिमल कुमार जी, क्या जो नीतीश कुमार ने जो बातें कही उसमें 2-3 पॉइंट्स हमने निकाले। उन्होंने कहा कि अब तो विपक्ष में आ ही गए हैं, अब समझिए कि 2024 की तस्वीर वो दिखाने पर बिल्कुल आमादा है और कह रहे हैं कि मजबूत हो जाइए। क्या इक्वेशन है, क्या समीकरण है, क्या चुनौती है, और क्या इतना आसान हो जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे पाए नीतीश कुमार एंड टोटल विपक्ष? देखिए, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार किसी जाति, धर्म या गठबंधन के नेता नहीं है, बल्कि संपूर्ण बिहार के नेता हैं, सर्व स्वीकार नेता है। वो बिहार के प्रगति, विकास और सुशासन के प्रतीक रहे हैं। उनकी स्वीकार्यता राष्ट्रीय स्तर पर भी है। ऐसी स्थिति में वे प्रधानमंत्री के लिए एक बेहतर विकल्प बन सकते हैं। उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा सिद्ध किया है, संवैधानिक मूल्यों के आधार पर जिस तरह उन्होंने लोकतंत्र में आस्था व्यक्त की, जिस तरह उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को कड़ाई से पालन करने का प्रयास किया, और यहाँ तक कि जब गठबंधन में रहने के बावजूद भी बीजेपी के लोग आरएसएस के एजेंडा के आधार पर कार्यक्रम चलाना चाहते थे, हमारे जब इतने ही योग्य हैं तो मटेरियल भी नहीं रह पाते। कभी कभी तो मटेरियल वाली पीएम मटेरियल वाली बात को भी दरकिनार कर देते हैं। He is not the material. He is perfect material for PM. And it will ये the तो आप people कह of रहे हैं India ना, will decide. लेकिन इसको साबित करना होगा, इसको दिखाना होगा कैसे। अकेले चना भाड़ भी नहीं फोड़ पाता। नीतीश कुमार क्या कर लेंगे प्रधानमंत्री मोदी के सामने? का एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इस आधार पर तो कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया? अभी तो पलटने वाला कीर्तिमान इनके नाम पर हो गया है। लेकिन हमें ये बताइए, थोड़ा सा हट कर बताइए। देखिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर है ना, जिस पर सभी को विचार करना होगा। जहां तक पलटने का प्रश्न है, तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार विकास की राजनीति करते हैं और वे सब स्वीकार देता हैं, और उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के चेहरे पर बिहार कभी भी जरा नया वाला विपक्ष तो कह रहा है कि नीतीश खुद के विकास की राजनीति करते हैं। नो विकास, और यदि मान लीजिए कि विकास की राजनीति नहीं करते थे तो इतने लंबे समय तक बीजेपी उनका साथ क्यों दी? और इसके अलावा अभी हाल में जो संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ आयोजित किए गए थे, उसने उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि नहीं, भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं करेंगे, तेजस्वी को छोड़ देते हैं, ये बात कह के फिर जाकर तेजस्वी के साथ सरकार बनाते हैं। आप देखें कि हाल के समय में बीजेपी कोटा के कुछ मंत्रियों ने पैसा लेकर बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग का काम किया, और नीतीश कुमार ने उसका विरोध किया, उस फैसले को निरस्त करने का काम किया। तो अंतरात्मा की आवाज आ गई कि अब बीजेपी को छोड़ देना चाहिए। यस, निश्चित रूप से बहुत ज्यादा हो गया, बहुत सरल हो जाता। प्रेमरंजन पटेल जी, अंतरात्मा की आवाज बराबर आती है नीतीश कुमार को, चलते चलते भी आ जाती है।